अस्सलाम वालेकुम नादरीन। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में आया, इसके लिए हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नादरीन, चंद मसले हैं रमज़ान मुबारक के रोज़ों से मुतल्लक़, यानी किन चीज़ों से रोज़ा ख़राब नहीं होता, हम कौन से काम रोज़े के दौरान कर सकते हैं कि जिनसे रोज़ा ख़राब नहीं होता। उनमें से एक, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में सुरमा अपनी आँखों में डाल लिया करते थे। तो आँखों में सुरमा डालने से रोज़ा ख़राब नहीं होता। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक आदमी आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरी आँखें दुखती हैं, आँखें दुखने की शिकायत की, क्या मैं अपनी आँखों में सुरमा डाल सकता हूँ? तो आपने कहा कि आप आंखों में सुरमा डाल सकते हैं। तो सुरमे की तरह आंखें दुखती हों तो आंखों में दवाई भी डाली जा सकती है, यानी कोई भी मेडिसिन है, कतरे हैं, वो आंखों में डाले जा सकते हैं। इसी तरह मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शुमार नहीं कर सकता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा या तवस्सकु वहुवा साइमुन, कि आप मिसवाक करते थे इस हाल में कि आप रोज़ादार होते थे, यानी रोज़े की हालत में होते थे। तो मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता टूथपेस्ट से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इसका जायका जो है वह इंसान के हलक में चला जाता है और इससे रोज़ा टूट जाता है। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, मुकाम मर्ज एक जगह है मदीना तैयबा के आसपास, कि वहाँ पर अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, ये भी सहाबा कहते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने रक्स यानी यसुब्बु अला रअसिहिल मा, आप अपने सरे अक़दस पर, सरे मुबारक पर पानी डाल रहे थे इस हाल में कि आप रोज़ा में थे। और ये गर्मी की वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि आपको प्यास महसूस हो रही हो, कि आप ठंडक हासिल करना चाह रहे हो, तो सर पे पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह भूल कर खाना खाने से, क्योंकि रोज़ा किस चीज़ का नाम है? सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक नियत के साथ, यानी नियत कर ले इंसान रोज़े की, ज़वाल से पहले पहले रमज़ान मुबारक के रोज़े की नियत की जा सकती है, तो उसकी नियत कर ले और फिर नियत के साथ खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। तो अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी भूल कर खा पी ले तो उसका रोज़ा जो है वो नहीं टूटेगा, बल्कि वह अपने रोज़े को जारी रखे। और आपने अगली बात ये फरमाई कि अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है, यानी रोज़ादार को अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। और यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक जुमला लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर तो वो कोई आदमी उसको देख रहा है, एक ये है कि बंद कमरे में भूल कर को खा पी लिया तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह भूल कर जिमा कर लिया तो तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अब अगर कोई किसी ने देख लिया उसको कि वो खा पी रहा है और रोज़ादार है, तो अगर तो वो ताकतवर है, यानी रोज़े को बर्दाश्त कर सकता है, रोज़े के उसके अंदर बर्दाश्त है, ताकत है, तो उसको बता दे कि भाई आपका रोज़ा है। और अगर वो कमज़ोर है तो फिर ना बताए, फिर उसको खा लेने दे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, उसको बुलाया गया है और अल्लाह ताला ही उसको खिला पिला रहे हैं। तो ये चंद बातें जो हदीस मुबारका से हमें मालूम होती हैं। और इसी तरह पछने लगवाना, यानी जिसको सींगी भी कहते हैं, आजकल इसका जदीद तरीका आ गया है, पछने टक लगाकर जिल्द के अंदर गंदा खून जो है वो निकाला जाता है, तो पछने लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर इंसान को ये खदशा हो कि पछने लगवाने से, क्योंकि खून निकलता है, तो कमजोरी के पैदा हो जाने का खतरा हो, तो फिर उसको ना लगवाए, बल्कि इफ्तार के बाद लगवा ले। हाल बता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाए, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इहतजमा व हुवा मुहरिमुन और वहतजमा व हुवा साइमुन, कि आपने इहराम की हालत में भी पछने लगवाए, यानी जब आपने इहराम बंधा हुआ था, और इसी तरह आप जब रोजे में थे तो तब भी आपने पछने लगवाए। तो ये चंद चीजें थी जो हदीस पाक से मालूम होती है कि उनसे रोजा नहीं टूटता, यानी भूल कर खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई शख्स सुरमा पहन ले
या आंख में दवाई डाल ले तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा डाल लिया करते थे रोज़ा की हालत में। अगर बेइख्तियार धुआं मुंह के अंदर चला गया, मसलन को खुशबूदार धुआं हो या कैसा भी हो, बेइख्तियार, तो तब तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर इख्तियार के साथ आदमी धुएं को अपने अंदर खींच रहा है, जैसा कि सिगरेट का धुआं है या हुक्के का धुआं है, तो ये भी तो धुआं ही होता है। तो और निस्वार को भी सूंघना खुशबू लेने के लिए उसकी, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। एक निस्वार होती है जो मुंह में रखी जाती है और एक निस्वार होती है जो सिर्फ सूंघी जाती है, तो उससे सूंघने वाली निस्वार से भी रोज़ा टूट जाता है, रखने वाली से तो बदरजेवाला टूट जाएगा। और इसी तरह चक्की पीसते हुए आटा वगैरह बस औकात उसका कुछ हिस्सा ज़रात चले जाते हैं मुंह में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता कोशिश करें कि वो निकल सकता है मुंह से हलक से, तो उसको बाहर निकाल दे और इससे रोज़ा नहीं टूटता। गुबार वगैरह चला जाता है हलक के अंदर, तो रोज़ा इससे नहीं टूटता, यानी इससे बचना नामुमकिन है। इसी तरह कान के अंदर कोई पानी चला गया, नहा रहा था, कान के अंदर पानी चला गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। थूक वगैरह निगल लिया, मुंह में थूक था, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़ा रखा सहरी की और उसके बाद कुछ ज़रात मुंह में रह गए जिनका पता नहीं चला, कुली करने के बावजूद वो नहीं निकले, तो अब अगर तो उनकी मिकदार चने से कम है, उसको खा लिया, निगल लिया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उनकी मिकदार चने से ज़्यादा है, यानी चना जो होता है उससे ज़्यादा है, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह खाना पकाने के दौरान खाने को चेक करना, फल खरीदते वक्त उसको चेक करना, इससे रोज़ा टूटता है कि नहीं, तो इसके बारे में तफसीर नस्फी के अंदर ये मौजूद है कि अगर किसी औरत का खामन बड़ा सख्त है और उसको उसके मारने पीटने का खदशा है, तो वो खाना पकाने के दौरान खाने को चेक कर सकती है, लेकिन उसको निगले नहीं, बल्कि चेक करके उसको ज़ुबान से चेक करे और फिर नीचे फेंक दे। और इसी तरह बच्चों को कोई चीज़ तोड़ कर देनी है दांतों के साथ, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई भी नहीं है पास, कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोज़ा नहीं है, यानी जिसका रोज़ा ना हो ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई हैज़ निफास वाली औरत नहीं है, तो अब वो खुद भी उसको चीज़ को तोड़कर, जैसे गन्ना वगैरह है, तोड़कर उसको दे सकती है बच्चों को, वरना बगैर ज़रूरत के ये काम करना, इससे रोज़ा मकरूह है, रोज़े के दौरान ये काम करना। और ये चंद मसाइल थे जो आपके सामने जिक्र किए। इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसे काम हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, और इसके अलावा हम आपके सामने ये मसला भी बयान करेंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो नाज़रीन, आपको कोई मसला हो, मतलब कि ये आप पूछना चाहते हो को रोज़े के मुतल्लक, नमाज से मुतल्लक, किसी भी दीनी मसले के मुतल्लक पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया।